देखिए हमने दो फंक्शंस लिए हैं नूराफ, एक फंक्शन है void डेटा और दूसरा फंक्शन है void main। void डेटा में मैंने तीन वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर a जिसमें 10 डाला है, इंटीजर b जिसमें 20 डाला है और इंटीजर c, और ऑपरेशन लगाया है नॉर्मल एडिशन का। इसी तरीके से मैंने void main फंक्शन में भी तीन वेरिएबल लिए हैं a b c के नाम से, वहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया है और मेन के अंदर मैंने डेटा को कॉल किया है। आंसर तो इस कोड का यही आएगा कि 10 और 30। 10 इसलिए आएगा क्योंकि पहले मेन फंक्शन कॉल होगा और मेन फंक्शन में c = b - a है, यानी 20 - 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 20 इसलिए आएगा क्योंकि मेन फंक्शन का रिजल्ट प्रिंट होने के बाद जो नीचे कॉल किया गया है डेटा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके अनुसार ये रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट है 10 और 20 30, क्योंकि ए और बी यहाँ जुड़ रहे हैं। ये तो हो गई एक नॉर्मल बात। अब बात करते हैं इसमें क्या खामी है और स्ट्रक्चर से उस खामी को कैसे दूर करेंगे। When we use ABC in function data, it means मेरे मेमोरी स्पेस के अंदर, ये अगर मेमोरी है मेरी, तो इस मेमोरी के अंदर A B C के नाम से तीन मेमोरी स्पेस रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी के नाम से तीन मेमोरी स्पेस रिजर्व हो गए। पहले मेमोरी स्पेस में 10 आ गया, दूसरे में 20 आ गया, सी में इन तीनों दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा 30 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं मेन फंक्शन में पहुंचा, जैसे आपने मेन फंक्शन में कोडिंग स्टार्ट की, यू आर यूजिंग अगेन एबीसी, यू आर यूजिंग एबीसी अगेन। तो जब आप दोबारा एबीसी को दूसरे फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तब फिर से एबीसी के नाम से दोबारा से मेमोरी रिजर्व हो जाएगी इस तरीके से, इंट ए, इंट बी और इंट सी फिर से आएगी। फिर से वही वैल्यूज या कोई और वैल्यू भी हो सकती थी, वो इसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी एबीसी के एड्रेसेस पे। तो अब एक चीज देखिए यहां पर, ये बात सही है, वी आर यूजिंग टू डिफरेंट फंक्शंस, वी आर अप्लाइंग टू डिफरेंट ऑपरेशंस, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। इसीलिए हम एक ही नाम के वेरिएबल लें या एक्स वाई जेड भी ले सकते थे दूसरे फंक्शन में, वो नाम वेरिएबल का एक हो या अनेक हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेम एक जैसे ऑपरेशंस के लिए हमें 6 वेरिएबल्स की नीड पड़ी। तो कितना साइज मेरा मेमोरी का ऑक्यूपाई हुआ, एक इंटीजर मान लीजिए 2 बाइट साइज ले रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटीजर वेरिएबल यूज होने पर साइज यूज होगा 12 बाइट्स। तो मेमोरी 12 बाइट यूज हो रही है। स्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है कि एक ही वेरिएबल को बार बार यूज किया जा सकता है, एक ही वेरिएबल को एक फंक्शन में यूज कर सकते हैं और उसी वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मेमोरी स्पेस का वेस्टेज बचेगा। यानी जहां आपको 3 वेरिएबल फंक्शन डेटा में लेने पड़ रहे थे, वही 3 वेरिएबल फंक्शन मेन में लेने पड़ रहे थे। आप ऐसा टोटल 6 वेरिएबल के जितना स्पेस मेमोरी ऑक्यूपाई कर रही थी, आप क्या करेंगे स्ट्रक्चर का यूज करके, ऐसा होगा कि केवल 3 वेरिएबल का स्पेस ही यूज होगा पूरे प्रोग्राम में। वही स्पेस जो यहां यूज हुआ है वही स्पेस यहीं यूज होगा, दूसरा स्पेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वो आप देखिए। आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आप यहां पर लेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट हेडर फाइल के जस्ट नीचे की चीज है भाई, ये हेडर फाइल के जस्ट नीचे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्ट फिर लिखेंगे स्टूडेंट ले लो या कुछ भी ले लो। आपने एक स्ट्रक्चर लिया जिसका नाम लिया स्टूडेंट और फिर यहां पे लेंगे इस तरीके से, और यही वेरिएबल ए बी सी आप ऊपर ही डिक्लेयर कर लेंगे, इंट ए, इंट बी और इंट सी। क्लियर है? स्ट्रक्चर
नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 3 वेरिएबल आपने स्टार्टिंग में ले लिए। अब आपको ये वेरिएबल यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या? जब आप स्ट्रक्चर यहां ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की बॉडी के बाहर है तो फंक्शन को पता ही नहीं है कि ये ए बी सी कहां से आ गए। उसे कुछ तो रेफरेंस देना पड़ेगा कि ए बी सी हम यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर ऑपरेशन में, तो वो कहां से आया। तो उसके लिए मुझे यहां इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, एस। मैंने एस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रक्चर का। ये इसका सिंटैक्स है, ऐसे ही लिखा जाएगा। स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम है और एस उसका ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस फंक्शन के अंदर मैंने ये लाइन जो लिखी, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है स्टूडेंट नाम का, जिसका ऑब्जेक्ट एस है। अब आप इन वेरिएबल को यूज करने से पहले लिखेंगे एस डॉट सी, एस डॉट ए, एस डॉट बी और यहां पर भी एस डॉट सी। यानी कि ये बताया जा रहा है फंक्शन को कि ये सी, ए और बी, ये तीनों वेरिएबल स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट एस ने कॉल किए हैं। यानी कि ये तीनों वेरिएबल स्ट्रक्चर स्टूडेंट के हिस्सा हैं। स्ट्रक्चर स्टूडेंट में इनको डिक्लेयर किया गया है। स्ट्रक्चर का रेफरेंस डालने के बाद इन वेरिएबल्स को उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से कहीं भी कॉल किया जा सकता है। ये जो एस डॉट सी लिखा है ना, इसका मतलब है स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का है जिसका ऑब्जेक्ट एस है और वह ऑब्जेक्ट उस स्ट्रक्चर में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल सी को कॉल कर रहा है। वी कॉल द वेरिएबल्स यूजिंग द ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम। तभी आपका ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल्स को कॉल करेगा और वही यूज होगा। सेम यही चीज, सेम टू सेम यही चीज नीचे लिखनी है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आप चाहें तो वेरिएबल स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट ऊपर लिया था एस नाम का, वो सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। आप इसे S1 कर दो, आपकी मर्जी, या इसे आप डबल एस कर दो, या आप इसे n लिख लो, जो चाहो वो लिख सकते हो। तो यहां लिख देंगे n डॉट सी, n डॉट बी, n डॉट ए और n डॉट सी। खत्म, बन गया प्रोग्राम। कहने को 3 वेरिएबल यहां यूज हुए हैं, 3 वेरिएबल यहां यूज हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में मेमोरी स्पेस केवल 3 ही वेरिएबल ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो आपने स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में डिक्लेयर किए थे। यह खासियत है। एक नॉर्मल रियल लाइफ का एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। एक रियल लाइफ का एग्जांपल मैं देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रक्चर किस तरीके से है। मान लीजिए 4 दोस्त घूमने निकले, चले गए मसूरी, एक होटल में गए, होटल लाइक अस मेमोरी, दोस्त लाइक अस वेरिएबल, वहां रूम्स हैं, यानी कि एड्रेसेस मिल गए उनको कि तेरा ये रूम है, तेरा ये रूम है, तेरा ये रूम है। चारों दोस्त उस रूम में जाकर ठहर गए। अगले दिन उन्हीं के गांव के दूसरे मोहल्ले के या किसी दूसरे गांव के 4 और लड़के आ गए, वो आए। तो जो पहले वाले 4 दोस्त थे वो अगले दिन निकल गए, दूसरे वाले आए, उन्होंने अलग कोई और 4 रूम ले लिए। टोटल 8 रूम एक्वायर हुए, 8 रूम ऑक्यूपाई हुए होटल के अंदर। 4 रूम पहले वाले लड़के रूम नंबर 1 2 3 4 एक्वायर कर गए, रूम नंबर 4 5 6 7 8 बाकी के 4 रूम दूसरे वाले लड़कों ने ले लिया अगले दिन। एक तरीका तो ये हुआ, टोटल 8 रूम एक्वायर हुए 2 दिन के अंदर। दूसरा तरीका ये है, पहले वालों ने 4 रूम में ठहरे, वो निकल गए, दूसरे वाले आए, वो भी उसी रूम में ठहर गए जब वो पहले वाले निकल गए। ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। यानी पहले जो फंक्शन कॉल हुआ है, ये डेटा मैंने बाद में कॉल कराया है, पहले मैंने मेन फंक्शन के अंदर माइनस वाला ऑपरेशन लगाया है, c = b - a। तो मेरे abc वेरिएबल पहले यहां यूज होंगे
और ये रिजल्ट प्रिंट कराएंगे 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। ये रिजल्ट आने के बाद तुरंत मेमोरी खाली हो जाएगी। तुरंत मेमोरी के अंदर से लोकेशन तो रिजर्व रहेगी, वेरिएबल के नाम से ही मेमोरी में एक्वायर स्पेस तो फिल रहेगा ऑक्यूपाइड, लेकिन जो वैल्यू डली हुई थी उस स्पेस के अंदर वो वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। अपना रिजल्ट देकर वो वैल्यू तुरंत साफ हो जाएगी। फिर जब डेटा को कॉल किया जाएगा तो डेटा के अंदर वो वैल्यू आएगी दोबारा से। जैसे आपने यहां लिया था, ये मान लीजिए मेमोरी थी, ये इंट ए था, ये इंट बी था और ये इंट सी है। ये मेमोरी एड्रेस है ए का, ये एड्रेस है बी का और ये एड्रेस है सी का। इस ए के अंदर 10 रिजर्व है, इस बी के अंदर 20 रिजर्व है, सी में कुछ नहीं है। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ए सी इक्वल टू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए होकर के यानी 20 में से 10 जाकर के 10 इसमें आ गया इस ऑपरेशन के लगते। और जैसे ही आपने प्रिंट करवाया सी को, जैसे ही सी प्रिंट हुआ तो 10 रिजल्ट के तौर पे आपका प्रिंट हो गया 10। ठीक है। और जैसे ही आपने फंक्शन डेटा को कॉल किया तो सी के अंदर यहां से ये ऑपरेशन चलेगा डेटा फंक्शन में, पहली लाइन यही है इस कोड की। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी है, यानी ये ए और बी जो 20 और 10 30 है, दोनों का रिजल्ट जो 30 है वो 30 ए और बी का रिजल्ट सीधे यहां आ जाएगा और इस 10 को रिप्लेस कर देगा, इस 10 को रिप्लेस कर देगा, प्रिंट हो जाएगा। कोई और फंक्शन होता और वहां फिर से एबीसी यूज हो रहे होते तो उस फंक्शन में सी के अंदर जो वैल्यू आ रही होती वो वैल्यू इसको रिप्लेस कर देती फिर 30 को। इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता। यानी स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो गया वो एक ही बार मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, चाहे वो 10 फंक्शंस में यूज हो जाए, चाहे कितने ही फंक्शंस में यूज हो जाए, बार बार अलग अलग मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, एक ही बार यूज करेगा। टोटल 2 2 4 2 6 बाइट कुल मेरी मेमोरी यूज होगी और मेरा काम बन गया। अब मैं चाहूं तो इन वेरिएबल को 50 बार यूज कर सकता हूं प्रोग्राम में, लेकिन मेमोरी स्पेस 6 बाइट से ज्यादा नहीं होगा। यह खासियत है स्ट्रक्चर की, यह बेनिफिट है स्ट्रक्चर का। इसको समझिए, इस प्रोग्राम को नोट कीजिए कॉपी में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यूनियन बताया जाएगा। वो स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, एक डिफरेंस है उसमें, उसे करेंगे।